अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर अबाउट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। बेटा हमने पीछे लेक्चर्स पे पैराग्राफ को डिटेल से पढ़ा है। व्हाट इज़ पैराग्राफ? पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस विच कम्युनिकेट अ सिंगल आइडिया। हमने बात उधर पैराग्राफ की ख़त्म नहीं की थी। हमने कहा ये नेक्स्ट पैराग्राफ से ही निकलती जाएंगी चीज़ें। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ होता क्या है? वो ऐसे रिलेटेड सेंटेंसेस का ग्रुप होता है जो एक आइडिया की बात करते हैं, उसको हम कहते हैं पैराग्राफ। अब पैराग्राफ, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं? डिस्क्रिप्टिव है, नरेटिव है, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ है, पर्सुएसिव पैराग्राफ है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कौन से है? नाम से भी ज़ाहिर है। वो कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ शो द रीडर व्हाट अ पर्सन एंड थिंग इज़ लाइक। पैराग्राफ लेंथी भी होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में वो क्या कहता है? शो द रीडर व्हाट अ पर्सन एंड थिंग इज़ लाइक। किस तरह वो जो पढ़ने वाला होता है ना, पैराग्राफ उसको बताता है कि जिस चीज़ के बारे में या जिस पर्सन के बारे में हम लिख रहे हैं वो कैसा है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कायदे आज़म के बारे में लिख रहे हैं, विजिट टू हिल स्टेशन के बारे में लिख रहे हैं, अल्लामा इकबाल के बारे में लिख रहे हैं। मतलब डिस्क्रिप्टिव है, किसी एक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में वो डिटेल से बताता है पैराग्राफ कि वो कैसा है। शो द रीडर व्हाट अ पर्सन एंड थिंग इज़ लाइक। बताता है ना कि शख्स कैसा है, चीज़ कैसी है, किस तरह से नज़र आती है, वो हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ये बेटा पैराग्राफ होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। नेक्स्ट है नरेटिव पैराग्राफ। नरेशन, नरेट, बयानिया पैराग्राफ। नरेटिव पैराग्राफ, इसमें क्या होता है? इसमें सिंपली आपने एक बात याद रखनी है, ये बयान करता है, लंबा लेके चलता है। किसको? टेल्स अ स्टोरी। एक स्टोरी बयान करता है इस पैराग्राफ में। पूरे वो किसी शख्स की हो सकती है, कोई भी स्टोरी हो सकती है, किसी हिस्ट्री के बारे में हो सकती है, लेकिन क्या करता है वो थोरोली सीक्वेंसली एक पूरी स्टोरी को बयान करता है। किसमें? नरेटिव पैराग्राफ में। किसकी बात कर रहा है? नरेटिव पैराग्राफ की। बेटा पहले उसने डिस्क्रिप्टिव की बयान की। डिस्क्रिप्टिव क्या है? शो द रीडर व्हाट अ पर्सन एंड थिंग इज़ लाइक। कोई शख्स, कोई चीज़ कैसी नज़र आती है, वो शो करता है एक पैराग्राफ। रीडर को बताता है, पढ़ने वाले को बताता है कि शख्स कैसा है, ये चीज़ कैसी है। वो सारा उसमें वो पढ़ेगा, उसको समझ आ जाएगी। अगर वो समझ नहीं आएगी उसको अच्छे से, तो वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ सूटेबल नहीं है, उसमें सूटेबिलिटी नहीं है। सूटेबिलिटी इसीलिए है कि अगर वो ये पढ़ता है पैराग्राफ और उसको समझ आती है तो वो उसमें सूटेबिलिटी है, अदरवाइज वो सूटेबल नहीं है। नरेटिव था, नरेटिव में वो एक स्टोरी को बयान करता है। अगर स्टोरी का सीक्वेंस नहीं है, क्लास पे हो रहा है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उसका जो वो डाटा है वो डिस्ट्रक्टिव है, देन हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि ये नरेटिव पैराग्राफ नहीं है। अगर वो स्टोरी को सारा कंप्लीटली बयान कर रहा है, पूरा उसका बयान ही है, नरेटर होता है ना बयान करने वाला, उससे निकला नरेटिव पैराग्राफ, ठीक है। अगर वो सारा बयान कर रहा है स्टोरी को, तो हम कहेंगे कि ये नरेटिव पैराग्राफ है, वो क्योंकि वो स्टोरी को पूरा बयान कर रहा है। इसी तरह नरेटिव ऐसे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं, एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं, पर्सुएसिव ऐसे होते हैं। वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो बस मैं एक लेक्चर में आपको उसको बता दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं एक्सपोजिटरी। तोज़ी करना, वाज़ा करना, तशरीह करना। फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन समथिंग एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है? जो पैराग्राफ होता है ना, वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। क्या करता है? उसको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, वजाहत करता है, उसकी तशरीह करता है, ठीक है, एक्सप्लेन करता है उसको एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहते हैं। एक्सप्लेन समथिंग एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, और हदायत देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, मुहैया करता है हमको किसी के बारे में इंस्ट्रक्शंस मुहैया करता है। वो क्या होता है? एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। एक्सप्लेन समथिंग एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आता है बेटा पर्सुएसिव पैराग्राफ। पर्सुएसिव का मतलब होता है मौसर, ठीक है, मुतासर कर देने वाला। ये बहुत इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। देखो, ट्राइज टू गेट अ रीडर टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और अंडरस्टैंड द राइटर पोजीशन। इसमें क्या कहते हैं? पर्सुएसिव पैराग्राफ में ट्राइज टू गेट अ रीडर टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और अंडरस्टैंड द राइटर्स पोजीशन। इसमें वो कहता है कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है पैराग्राफ को, वो क्या करे?
एक्सेप्ट करे, इसको माने, किसको, अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, एक पर्टिकुलर एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू, और अंडरस्टैंड राइटर पोजीशन, या फिर राइटर की जो पोजीशन है उसको। मतलब कहने का ये है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू वो राइटर बताना चाह रहा है रीडर को, ठीक है, पढ़ने वाले को, वो उसको समझ में आ जाना चाहिए। वो एक ख़ास पॉइंट है, हो सकता है उसने बहुत एक्सप्लेन किया और नीचे से ऊपर से, लेकिन वो जो ख़ास पॉइंट है वो उसको समझ आ जाना चाहिए। अगर वो उसको समझ आ गया तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा, अगर वो समझ नहीं आएगा तो उसका मकसद। और अंडरस्टैंड द राइटर्स पोजीशन, ठीक है, या फिर क्या करे, अंडरस्टैंड करे राइटर की पोजीशन को। आखिर राइटर की पोजीशन क्या है, अंडरस्टैंड राइटर की पोजीशन क्या है, राइटर किस लिए आया है, राइटर क्या समझाना चाह रहा है, इसमें राइटर कहना क्या चाहता है। तो बेटा आज का जो लेक्चर था हमारा सिंपली बस यही था, आपने इसको याद रखना है, इसको समझना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।